गोवंडी के कमला रामन नगर में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जाहिर सभा का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद मैदान में लोगों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था और भारी जनसैलाब उमड़ा। सभा में मौजूद सपा मुंबई और महाराष्ट्र अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भाषण देकर लोगों का दिल जीत लिया। स्थानिक नागरिकों ने आने वाले मनपा चुनाव में दिल से और जान लगाकर सपा को सफल बनाने का संकल्प जताया। समाजवादी रहेगी, समाजवादी को आने देंगे, हम आसिफ भाई को नहीं छोड़ेंगे। आसिफ भाई के लिए जान दे भी सकते, जान दे भी सकते। अगर वो इत्तेफाक से रुखसाना मैडम को किसी और को खड़ा किए तो हमको जहाँ समाजवादी रह गए वहाँ पर हमको रहना है, जहाँ आसिफ भाई रह गए हमको रहना है, चाहे वो मैडम को लाए चाहे और किसी को। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ कमला रामन नगर शाही नाके पे, सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और हम लोग आसिफ भाई के साथ आज 20 सालों से हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे और मतलब दिल खोल कर रहेंगे और उनके अलावा किसी को पसंद नहीं करते और हम लोग यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक साइकिल पे ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा इंशाल्लाह साइकिल सपोर्ट करते रहेंगे। वो साइकिल से किसी को भी लाए हम उनको जिताएंगे। अबू आसिम आजमी ने कहा कि देश की मौजूदा हालात किसी से छुपे नहीं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की कि आने वाले मनपा चुनाव के लिए टिकट लेने हेतु पार्टी का आवेदन फॉर्म भरें ताकि सही उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। ये पब्लिक मीटिंग थी और मीटिंग थी, बारिश हो रही है, सब बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद अच्छी मीटिंग हुई, काफ़ी लोग आए और हम मैसेज देना चाहते हैं कि देश के हालात क्या है और इसमें सब लोग एक साथ रहो। तथा प्रश्नों से लड़ाई लड़ना है और चोरी हो रहा है और ये लोग जो है मुसलमानों को धक्का बैठा के यहाँ वहाँ से पैसे जो बांटना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ कि सेकुलर पार्टी के साथ रहो, इंडिया सब लोग साथ में हैं, साथ में रहो और किसी कि तेरा मेरा क्या रिश्ता नौटंकी से बंद करें, एक साथ रहें। समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। इस देश का सबसे बड़ा जो सूबा उत्तर प्रदेश है, इस देश का हर 5 आदमी यूपी का है। हमें गर्व है कि हम सब यूपी के लोग हैं। यहाँ मुंबई को हमने अच्छा बनाया है, सब किया है और सारे लोगों को लेकर के यहाँ पर एक ताकत बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ। MLA बिल तो लड़ेंगे या कारपोरेशन देखते हैं क्या होता है, लेकिन 150 सीट तो पक्का लड़ेंगे। पूर्व नगर सेविका और सपा नेत्री रुखसाना सिद्दीकी ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाती है तो वे पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं अगर किसी और को पार्टी टिकट देती है तो भी वे अपने उम्मीदवार को जिताने में जुटकर समाजवादी पार्टी के लिए ही कार्य करेंगी। देश के हाजिर हालात, मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन में आज जो देश के हालात है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए अबू आसिम आजमी साहब ने ये मीटिंग रखाई थी और मैं समझती हूँ कि इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक बैठी रही। प्रोग्राम में सिर्फ 1.5 घंटे का हम लोगों को समय मिला, उसके अंदर भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया, ये बड़ी बात है। आज जैसे वोट चोरी पे उन्होंने बात की और जो लाउड स्पीकर उतारे गए उस पर बात की, मतलब बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के मुद्दे थे जो उनको जनता से करना था, सिर्फ उसी के लिए आज वो आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। और इसी के साथ इलेक्शन तो देखिए 4 साल से हम लोग सुन रहे हैं होने वाला है, लेकिन उनके दिल में कुछ दर्द था कौन का, वो उन्होंने बयान किया और इलेक्शन पर भी बात की गई। आजकल बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही है कि मतलब इलेक्शन अभी तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और अभी रिजर्वेशन आना बाकी है, मतलब अभी बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन लड़ाई अभी से यहाँ पे आपको 136 में खासकर देखने मिल रही होगी और उस पर भी वो बात करना चाहते थे थोड़ी बहुत, लेकिन समय की कमी की वजह से बातें पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अभी समय बाकी है, आने वाले दिनों में और मीटिंगें होगी और बातें सामने आएंगी। बहुत सारे नए कैंडिडेट आ रहे हैं कि हम लोकल हैं और ये है बाहरी है, लेकिन मैं सबको बता दूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में राइट दिया है हम लोगों को, वो राइट हमसे कोई छीन नहीं सकता। और लोकल हो या बाहरी हो, नगर सेवक काम अच्छा करना चाहिए, यही उसका मिशन होना चाहिए। और ये कोई ऐसा भाईगिरी वाले में भाई काम हो गया अभी जाओ उनको भेज देंगे, तो ये डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलेगी। लोकशाही थी है और वही रहेगी। आसिम आजमी साहब ने कुछ अच्छा देख के उससे पहले हमारे रईस भाई को लाए थे, उन्होंने काम बेहतर किया, उसके बाद मैं आई, मैंने भी काम बेहतर किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अबू आसिम आजमी साहब कभी भी अपने इलाके के बारे में गलत नहीं सोचते। वो जो भी सोचेंगे बेहतर सोचेंगे और जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, टिकट मांग सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय हो, चाहे मेरे फेवर में हो किसी के फेवर में, जो पार्टी निर्णय लेगी उसको सबको मानना होगा, यही पार्टी का चलन है।
पूर्व नगर सेवक मोहम्मद सिराज शेख ने आगामी मनपा चुनाव को लेकर कहा कि बरसात के आते ही बरसाती मेढक बाहर आ गए हैं, लेकिन मैंने लोगों से कहना चाहता हूं कि अबू आसिम आजमी आज गोवंडी के ही सिर्फ नेता नहीं है बल्कि कौम की आवाज़ है और हम सबको उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम था यहाँ के लोगों की, जो आसिम भाई ने खुली अल्फाजों में एक बात बोले कि जो काम करने वाला जो आवाम चाहेगी मैं उसके साथ में हूँ, आवाम के सपोर्ट में रहूँगा, जो आवाम बोलेगी मैं उसको टिकट दूंगा। समझे, ये देखो चुनाव तो मैदान है, ये हर जगह पे ऐसा नहीं कि हर अभी देखते हैं बरसाती मेंढक सब आ जाते है ना, बरसाती मेंढक अभी चुनाव आएगा सब। आसिम भाई इधर का एमएलए ही है, यहाँ पे नगर सेवक भी समाजवादी का एमएलए भी चाहते होते, तो प्रोग्राम ऐसे होते हैं चलते रहते। तो मेरी सभी से अपील है कि इस बार गोंडी में एक ताकत से हमको खड़ा रहना। यहाँ पे आसिम भाई है जो खाली गोंडी के लिए नहीं आवाज़ उठाते, पूरे महाराष्ट्र के लिए, हर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते। तब यहाँ की तो यहाँ की मोहब्बत है, सब यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए कई सालों से जुड़े हुए, तो इंशाल्लाह ये बार भी इंशाल्लाह लोग भी सपोर्ट करेंगे, जो बेहतर फैसला होएगा इंशाल्लाह सामने आएगा आपके अल्लाह के। जैसा देखा गया अभी तक चुनावी तारीखों का प्लान तक नहीं हुआ है, लेकिन गोवंडी जैसे क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है। देखो ये तो है, अभी चुनाव अभी 4 साल से तो चुनाव हुए ही नहीं है। पहली बात तो है कि 4 साल से चुनाव हुए नहीं और आगाज़ का ये पहली जैसी सभा नहीं। हर अभी आज में मीटिंग थी, जैसे सभा थी, तो कल भी आसिम भाई आए थे, कल भी लोगों के बीच में थे, परसों सब जितने साई नाका के जितने लोग थे सबको दावत थी, खाना थे। ये पहली बार नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा क्या? बहुत मरतबा हुआ, खाना पीना तो चलता रहता है। आज जब इलेक्शन, जब बरसात आती है ना, तो सब अपने छत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना भाई से करके। तो इसके लिए अभी बरसात आई है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन का बहुत टाइम है। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, अब बीजेपी अगले साल डालती है और 2 साल के बाद कराती है, नहीं मालूम है। फिर भी उम्मीद है कि ये बार होएगी। ना आ रहा है ना कोई बीएमसी में, तो हालत तो खसारा है। तो हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन होए और क्या यहाँ के नगर सेवक जाके वहाँ पे वापस आवाज़ उठाए। तो 4 साल से गली की हालत है सब खराब हो चुकी है। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि एक ताकत बन के खड़े हो, एक ताकत बन के साथ दो, सपोर्ट करो। हम लोग भी साथ में सब सपोर्ट है और इंशाल्लाह हमेशा गोंडी के हक के लिए जो रहेगा शेख मोहम्मद सिराज उसके साथ में खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, जो हालात हाजरा में जो प्रोग्राम हुआ समाजवादी पार्टी का, जनाब अबू आसिम साहब और शेख मोहम्मद सिराज, रुखसाना मैडम, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, हिंदुस्तान में मुसलमान के हालात हाजरे को देखते हुए ये प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। स्थानिक लोगों ने भी सभा में भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले मनपा चुनाव में वे पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को सफल बनाने का काम करेंगे। रुखसाना मैडम ने काफ़ी वार्ड में काम किया, जैसे गार्डन को लेके और यहाँ की गलियाँ, रोड को लेके, और वो हमेशा काम को लेके एक्टिव रही। कोरोना काम खत्म होने के बावजूद भी वो 4 साल से काफ़ी शिद्दतों से काम में लगी रही। हालांकि कोई भी नगर सेवक या कोई भी कार्यकर्ता इतना एक्टिव नहीं रहा है जितना रुखसाना मैडम एक्टिव रही है। आसिम भाई के साथ कदम से कदम मिला के हमेशा चले हैं, खड़े हुए हैं। और अभी जो ये कुछ टाइम में प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही जल्दी में प्रोग्राम अरेंज हुआ, उसके बावजूद काफ़ी भीड़ और काफ़ी लोग रहे और ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। आपका नाम? मेरा नाम मशहूर।